जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बिहार राज्य के बारे में। फ्रेंड, आप बिहार के किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बिहार राज्य से जितने भी प्रश्न संभव हो सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, सभी इस वीडियो में कवर किया है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको लगे वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं बिहार राज्य के बारे में। बिहार एक लैंड लॉक राज्य है। लैंड लॉक कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि इस बिहार राज्य की कोई भी सीमा समुद्र के साथ साझा नहीं होती है। इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं जो कि इसके साथ सीमा साझा करती है, जिसमें पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है झारखंड और एक देश भी है जो कि है नेपाल। आप यहाँ देख सकते हो, ये नेपाल है। नेपाल के साथ इसकी सीमा साझा होती है। तो ये रहा फ्रेंड बिहार का मैप। अगर आप बिहार का मैप देखे हो तो इस टाइप का है। तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। बात किया जाए जनसंख्या की, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है बिहार, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 12वां है, जो कि पूरे भारत का 2.81% है। और इसकी क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो यह है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग में फैला हुआ है। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुआ था। ये उस समय हुआ था जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे, दिल्ली दरबार सजा था। इसी समय बंगाल विभाजन को रद्द करके बिहार राज्य की स्थापना किया गया था। राजधानी जो है इसकी पटना है। अब सवाल यह है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। दरअसल सबसे बड़े जिले को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। यदि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े जिले की बात करें तो वह पश्चिमी चंपारण है। इसका कुल क्षेत्रफल 5,228 वर्ग किलोमीटर है। आप देख सकते हो, यह पश्चिमी चंपारण है और यह पश्चिमी चंपारण एक हिस्सा नेपाल के साथ, यानी कि एक साइड बॉर्डर जो है अपना नेपाल के साथ शेयर करता है और दूसरा उत्तर प्रदेश के साथ। पटना आबादी के लिहाज से पहले नंबर पर पहुंच गया, यानी कि पटना जो है, पश्चिमी चंपारण तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, लेकिन पटना जो है यह आबादी यानी कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है बिहार का। और आपको बता दें कि बिहार में कुल 38 ज़िले हैं और पटना की जनसंख्या की बात की जाए तो 58,38,465 है पटना की जनसंख्या। और पटना बिहार का एकमात्र महानगर है। बिहार में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला की बात करें तो वह शिवहर जिला है। इसकी कुल क्षेत्रफल जो है वह मात्र 443 वर्ग किलोमीटर है। बिहार को टोटल 9 डिवीज़नों में बांटा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुल 9 डिवीज़न है। पटना, ये आप जो देख पा रहे हो, ये पटना डिवीज़न का है। तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध, ये टोटल 9 डिवीज़नों में बिहार को बांटा गया है। तो पटना डिवीज़न जो है इसमें टोटल 6 ज़िले हैं। एक तो खुद पटना है जो कि बिहार की राजधानी भी है। नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, टोटल 6 ज़िले आते हैं पटना डिवीज़न के अंदर। इसके बाद है तिरहुत, जो कि सबसे बड़ा डिवीज़न है बिहार राज्य में, जिसके अंदर मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर, टोटल 6 ज़िले
इसके अंदर भी आते हैं। इसके बाद अगला डिवीज़न है सारण, जिसके अंदर 3 जिले आते हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण। चौथा डिवीज़न आता है दरभंगा डिवीज़न, जिसमें आता है मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। ये टोटल 3 जिले इसके अंदर आते हैं। फिर आता है कोसी, जिसके अंदर आता है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ये कोसी डिवीज़न के अंदर आता है। फिर है पूर्णिया। पूर्णिया के अंदर आता है पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। इसके बाद है भागलपुर। भागलपुर के अंदर 2 जिले आते हैं, भागलपुर और बांका। नेक्स्ट है मुंगेर। मुंगेर के अंदर टोटल आते हैं खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई और मुंगेर और शिवहर। ये टोटल 6 जिले आते हैं मुंगेर डिवीज़न के अंदर। और अंतिम है मगध। मगध जो कि कभी अशोक का गढ़ हुआ करता था। तो ये इसके अंदर भी 5 जिले आते हैं। मगध डिवीज़न के अंदर 5 जिले आते हैं, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद। आते हैं बिहार को, देखते हैं भाषा के आधार पे। वैसे तो बिहार की जो भाषा है वह हिंदी और उर्दू है, ये ऑफिशियली सरकारी भाषा के रूप में। लेकिन यहाँ पे बोली जाती हैं 3 प्रकार की भाषाएं। एक बोला जाता है मैथिली, जो आप पीले रंग में देख रहे हो, ये मैथिली वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे मिथिला बोला जाता है। और यह मिथिला जो है यह उन 22 भाषाओं में शामिल है जो कि 8वीं अनुसूची का हिस्सा है। फिर आता है भोजपुरी, जो कि बोला जाता है गोपालगंज, सारण, सिवान, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर में। उसके बाद बोला जाता है मगही, जो पटना के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे पटना, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया और नवादा। इस इलाके में बोला जाता है मगही भाषा। तो बिहार में मुख्य रूप से 3 भाषा तो लोकल लैंग्वेज में बोली जाती है, और ऑफिशियली भाषा की बात की जाए तो वह हिंदी और उर्दू है। बिहार का प्रमुख भोजन, तो बिहार का प्रमुख भोजन जो है वह लिट्टी चोखा है। बात किया जाए इसकी राजकीय पक्षी की, तो राजकीय पक्षी जो है वह गोरैया को दिया गया है। गोरैया या घरेलू गोरैया है। इसके बाद है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो यह पीपल का वृक्ष है। फिर आता है पशु, तो राजकीय पशु बैल है, जो कि आपको अशोक स्तंभ में भी दिख जाएगा। राजकीय पुष्प की बात की जाए, यानी कि राजकीय फूल की बात की जाए, तो वह गेंदा का फूल है। राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो वह बोधि वृक्ष है। राजकीय मछली की बात की जाए तो राजकीय मछली जो है वह मांगुर है। तो बिहार में प्रमुख त्यौहार, बिहार का तो प्रमुख त्यौहार है वह है छठ। तो बिहार में छठ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और यहाँ पे सरस्वती पूजा भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और टोटल 12 वन्यजीव अभयारण्य है। तो एक उद्यान है वह भी पश्चिमी चंपारण में ही है, जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और यह बिहार का एक ही टाइगर रिजर्व है, आप कहें कि राष्ट्रीय उद्यान है। अब बाकी 12 अन्य अभयारण्य है जो कि मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। तो बिहार की जो कांवर झील है, देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है।
यह बिहार का पहला रामसर साइट है, जिसे हम लोग वेटलैंड भूमि कहते हैं। वो बिहार का पहला जो है रामसर साइट है, बेगूसराय का कांवर झील। बात किया जाए यूनेस्को विश्व धरोहर की, तो यूनेस्को विश्व धरोहर में बिहार के 2 ही जगह शामिल हैं। एक है महाबोधि मंदिर जो कि बोध गया में स्थित है, दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय का वो खंडर जो कि नालंदा में है। तो बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है उसके बारे में बताएं आपको, तो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है यह महाबोधि मंदिर। पहला मंदिर जो है वो सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह पूरी तरह से ईंट से बने हुए है। शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक है, यानी कि ये टोटल ईंट से बना हुआ मंदिर है और जिस समय बौद्धों का मंदिर बन रहा था उस समय का मंदिर है। उसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय, यानी नालंदा का विश्वविद्यालय का खंडर जो है वो, यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 13वीं शताब्दी ईस्वी तक मठवासी और शिक्षक संस्थानों के पुरातात्विक अवशेष यहाँ पे है। इसमें स्तूप है, मंदिर हैं, विहार हैं, जो कि 800 वर्षों की निर्बाध अवधि में ज्ञान का संगठित प्रसारण का केंद्र रहा है नालंदा विश्वविद्यालय। आप यहाँ देख सकते हो ये महाबोधि मंदिर है और यह नालंदा का वह खंडर है। तो आइए इसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो जानते हैं अब। तो बिहार में महानगरों की बात की जाए तो एक ही महानगर है जो कि है पटना। बिहार में विधानमंडल जो है वो द्विसदनात्मक है और विधानसभा में सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 243 है। विधान परिषदों में इसकी संख्या जो है टोटल 45 है। लोकसभा सदस्यों की बात की जाए तो टोटल 40 है और राज्यसभा सदस्य टोटल यहाँ पे 16 हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या है वह 6 हैं। बिहार के वनों के बारे में अगर आपको बताएं तो जानकारी के हिसाब से यहाँ 6493 वर्ग किलोमीटर तक वन क्षेत्र फैला हुआ है। बिहार में जो वन प्रतिशत है वो 7.1% वन क्षेत्र है बिहार में। और यहाँ पे बात किया जाए कि किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। पश्चिमी चंपारण में इसका होने का कारण ये है क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे शिवालिक की जो कुछ पहाड़ियाँ हैं पश्चिमी चंपारण तक आती है, इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक वन की मात्रा भी होने का कारण है। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जो जिला है वह शिवहर है और सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला जो है वो कैमूर है। संख्या में बात किया जाए तो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा है और वन प्रतिशत के बारे में बात किया जाए तो वो कैमूर है। तो यह याद रखने योग्य है। और सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला की बात करें तो वह शेखपुरा है और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला जो है वह गया है। अनुसूचित जाति वाला जिला गया है, यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने योग्य। बिहार का अपना राजकीय गीत भी है, वो यह है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। यह बिहार का राज्य गीत है और यहाँ का प्रार्थना भी है, वह इस प्रकार है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे। इस टाइप का यहाँ का प्रार्थना है। यहाँ पे कुछ लोक नृत्य भी हैं, वो इस प्रकार है। एक है कट घोड़वा, दूसरा है छऊ, तीसरा है लौंडा, धोबिया, झीड़िया, झड़नी, कर्मा तथा डोमकच। यहाँ पे ये नृत्य किया जाता है। बिहार की साक्षरता की बात करें तो यहाँ पे टोटल साक्षरता दर जो है वो 61.80% है। बात करें पुरुष साक्षरता दर की तो वो 71.20% है। वैसे ही
पुरुष के साथ महिलाएं भी हैं। तो महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो वो 51.5% है। बिहार का जो ग्रामीण साक्षरता दर है वो 43.9% अभी है, और शहरी साक्षरता दर वो थोड़ा सा ज़्यादा 56.1% है। और बात करें कि सबसे ज़्यादा बिहार का कौन सा जिला साक्षर है, तो रोहतास जो है वो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वह है पूर्णिया। अब बात करें कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर किस जिले में है, तो वह पूर्णिया और कटिहार में है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा है। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम जो है वो 28वां है, यानी कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है वह रोहतास है, जिसमें 62.97% और मुंगेर 65% है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला जो है वह रोहतास है, जहाँ पे 82.88% लोग साक्षर हैं। इसके बाद आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात की बात की जाए तो प्रत्येक 1000 पुरुष पे 918 महिलाएं हैं। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वह गोपालगंज है, जहाँ पे 1021 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वह मुंगेर है, जहाँ पे 876 पर पुरुष पे महिलाएं हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है वह किशनगंज है, जो कि 971 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है, जो कि 904 है। सर्वाधिक नागरीय जनसंख्या वाला जिला जो है वह पटना है, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। बात किया जाए बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण की, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कुल आबादी का लगभग 33% बच्चे हैं, और बिहार में 0 से 18 उम्र वाले बच्चों की संख्या जो है वो 42% है, जो देश के कुल बच्चों का 12% हिस्सा है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला की बात की जाए तो वह किशनगंज है। बात करें बिहार की जनसंख्या की, तो टोटल यहाँ पे 10,38,04,637 है। और यहाँ पे महिलाओं की बात करें तो वह 4,96,19,290 है। और यहाँ पे पुरुषों की संख्या की भी बात कर ले तो वह है 5,41,85,347। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा यानी सर्वाधिक बड़ा जिला जो है वह पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला जो है वह शेखपुरा है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला जो है वह शिवहर है। न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला कैमूर है। देखिए, सर्वाधिक बड़ा जिला तो है आपका पटना जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन घनत्व का मतलब होता है कि कम जगह में ज़्यादा लोगों का स्थित रहना, वो घनत्व कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा जन घनत्व वाला जिला जो है वो शिवहर है, और न्यूनतम जन घनत्व वाला कैमूर है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो आपको पता ही है पटना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला शेखपुरा है। और जनसंख्या घनत्व जो है वह है 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और बात किया जाए जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान, तो वह प्रथम स्थान हो चुका है। इससे पहले पश्चिम बंगाल का था, अब हम लोग लगभग 1 नंबर पे पहुंच चुके हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या जो है वह शिवहर की है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कैमूर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गोपालगंज जिला है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो भागलपुर और मुंगेर हैं। अच्छा, अब हिंदुओं और मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग भी रहते हैं, तो इसमें हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो टोटल जनसंख्या का 83.2% है। और इसकी साक्षरता दर जो है वो 47.9% है।
वहीं बात किया जाए मुस्लिम जनसंख्या की तो वो 16.5% है। ईसाई जनसंख्या यहाँ पे सबसे कम यानी कि 0.06% है। सबसे कम तो नहीं लेकिन कम है दोनों के मुकाबले। इसके बाद है सिख जनसंख्या जो कि यहाँ पे है 0.03% कुल जनसंख्या का। फिर आते हैं बौद्ध की जनसंख्या जो कि 0.02% है। फिर आता है जैन जनसंख्या जो कि 0.2%। और जैन की साक्षरता दर की बात की जाए तो वह 93.3% है। विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो 2 हैं। ये है कहाँ कहाँ, तो ये है कटोरिया और मनिहारी में। तो फ्रेंड, ये वीडियो का पार्ट 1 था। इसका क्वेश्चन आंसर आपको अगले दिन प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि बिहार के बारे में है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।